भारत की 40,000 मस्जिदों को तोड़कर अब मंदिर बनवाए जाएंगे। जी हां, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नरीमन का तो यही कहना है कि अब इस देश में हालात ऐसे हो चुके हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और जितने भी मस्जिद इस देश में हैं उन सभी पर पीआईएल डाली जाएगी। जुडिशरी जो है उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच करने के आदेश देगी और यह पता चल जाएगा कि उन मस्जिदों के नीचे किसी ना किसी तरीके के मंदिर दबे हुए हैं, उन मंदिरों को तोड़ा गया था ओरिजिनली और मस्जिद बनवाई गई। और जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़कर उसके अब दोबारा से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया गया है, इस तरीके की स्थिति देश के हर मस्जिद में हमें देखने को मिलेगी। तो क्या जो फॉर्मर जस्टिस नरीमन यहां पर कह रहे हैं उनकी बात को हम लोग किसी न किसी तरीके से सच के एंगल में देख सकते हैं, या फिर नरीमन जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इन बातों को कह रहे हैं? तो जस्टिस नरीमन ने जो ये बात कही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, दरअसल ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक्चुअली में है क्या, जिससे कि सरकार ने 1947 में यह कहा था कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेंगे, जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेंगे, गुरुद्वारे चर्च बिल्कुल वैसे ही रहेंगे और अब किसी भी तरीके का किसी भी एक मॉन्यूमेंट को तोड़कर उस पर दूसरे रिलीजन का मॉन्यूमेंट नहीं बनाया जाएगा। इन सभी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो जो फॉर्मर जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका बेसिकली ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए जो तारीख फ्रीज की गई थी 15 अगस्त 1947, उस पर्टिकुलर कानून के खिलाफ जा रहा है अब देश, सरकार, पीआईएल और जुडिशरी, और यहां पर शायद सारी मस्जिदों को तोड़कर अब मंदिर बनाया जाएगा। ऐसी चीजें हमें शायद देखने को आने वाले वक्त में मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह बात समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है या फिर ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये एक्चुअली में है क्या। जब हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 या 1991 की बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? और नरीमन जज का यहां पर यह कहना है कि अगर आप इसी तरीके से मस्जिदों पर पीआईएल डालते रहेंगे और इतिहास में जो गड़े मुर्दे हैं उनको बार बार उखाड़ते रहेंगे तो उसमें सिर्फ एक चीज हमें ये देखने को मिलेगी कि मस्जिदों को हटाकर मंदिर तो बनाया जाएगा, लेकिन जो कम्युनल हार्मनी है वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो सकती है। हिंदू मुस्लिम के जो बीच टेंशन है वो दोबारा से यहां पर क्रिएट हो सकती है। अब सबसे पहले हम लोग यहां पर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो स्पेशल प्रोविजन का है 1991 का, उसका बेसिकली पूरी तरीके से एक स्टेटस देखें तो वो ये है कि जो भी मंदिर या मस्जिद इस वक्त हैं देश में उसको वैसे ही रहने दिया जाए। इतिहास में हम सभी जानते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि इस्लामिक शासक जो है वो भारत आए थे, उन्होंने मस्जिद तोड़ी और मंदिरों को तोड़ा था और उस पर फिर मस्जिद बनाए थे। और वो बेसिकली अलग बात थी, उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सरकार, जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म जैसी कोई चीजें नहीं थी। लेकिन एक बार जब देश आजाद हो गया है और संविधान बन चुका है और सेक्युलरिज्म को संविधान में डाला जा चुका है तो बार बार हमें जो बेसिकली पिछली बातें हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे की तरफ मूव ऑन करें। यही आपका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये आपको बेसिकली समझाने की कोशिश करता है। अब अगर इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला की प्रोविजन स्टेटस को रिलीजियस प्लेसेस, सेक्शन 3 में हमें यह देखने को मिलता है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये बेसिकली इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्शंस लेकर आता है कि आप पर्टिकुलर किसी मस्जिद के बारे में ये कहें कि भाई ये मस्जिद तो इस पर्टिकुलर मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, तो ये जो बेसिकली मस्जिद बनाई गई है वो तो गलत तरीके से बनाई गई है क्योंकि इसके पहले यहां पर एक्सेट्रा मंदिर था, जैसे कि हमने संभल के केस में देखा या फिर हमने बाबरी मस्जिद के केस में देखा या फिर हम लोगों ने अभी हाल ही में जो अजमेर शरीफ का केस चल रहा है या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का केस चल रहा है, इसके खिलाफ बेसिकली ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करता है ये एक्ट। और ये एक्ट कहता है कि मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की बातें छोड़ देते हैं, जो मंदिर मस्जिद तोड़ के एक दूसरे की हम लोगों ने कोई भी जो नए मॉन्यूमेंट या रिलीजियस बेसिकली मॉन्यूमेंट बनाए हैं, रिलीजियस प्लेसेस बनाए हैं, अब हम लोग इस रिलीजियस एक्ट के तहत या फिर बेसिकली जो आपका रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है उसके तहत उसको वैसा का वैसा रहने देंगे। ये इस कानून का सेक्शन नंबर 3 हमसे कहता है।
अब इसमें बेसिकली इसका अगर हम लोग डिटेल में देखें तो हमको एक और तारीख इसमें देखने को मिलती है 15 अगस्त 1947, और कहा गया कि ये जो तारीख है इसको हम फ्रीज करेंगे और इसके हिसाब से ही जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको यहां पर मेंटेन करने की बात की जाएगी। प्लस सेक्शन 4 में यह कहा गया है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस का कोई एक नेचुरल कैरेक्टर है कि भाई ये मस्जिद ही बनी हुई है, अब आपने अगर जबरदस्ती एक कोशिश की कि उस मस्जिद को तोड़ा जाएगा, फिर केस किया जाएगा, फिर उस पर मंदिर बनाया जाएगा, या फिर दूसरे धर्मों के स्थानों के साथ भी अगर आपने ये करने की कोशिश की, तो सेक्शन 4 के तहत बेसिकली आपको क्या है कि यहां पर अलग अलग तरीके के जो केसेस हैं आपके खिलाफ आ सकते हैं। और सेक्शन 4 में भी दोबारा से ये 15 अगस्त 1947 की जो डेट है वो यहां पर बताई गई है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपका रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट है, इसमें आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, वो है आपका बाबरी मस्जिद का एक्सेप्शन और प्रभु श्री राम के मंदिर का एक्सेप्शन। क्योंकि जब मैंने आपसे अभी कहा कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी मंदिर को तोड़ के उसमें मंदिर अब नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो बेसिकली हो गया वो हो गया, लेट्स मूव ऑन, तो इसमें आपके दिमाग में जरूर ये बात आई होगी कि प्रभु श्री राम का मंदिर भी तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाया गया था, क्योंकि हीट ऑफ द मूवमेंट में कार सेवकों ने 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। अब उसके बाद उसके खिलाफ जो है 30 सालों तक केस चलता रहा, फिर फाइनली जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। लेकिन ये जो बाबरी मस्जिद और प्रभु श्री राम का जो अयोध्या राम जन्मभूमि का केस है वो इसमें पूरी तरीके से अपवाद है, क्योंकि जब ये बेसिकली डेट डिसाइड की गई थी 1947 की, उसी टाइम से या उससे पहले से ही ये जो लिटिगेशन है चल रही थी, ये जो केस है वो चल रहा था, इसलिए इस पर्टिकुलर केस को अलग रखा गया। अब इसमें एक और आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, यानी कि वो पर्टिकुलर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जिनकी देख रेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, वो भी इस पर्टिकुलर रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके तहत नहीं आता है। यानी बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम जन्मभूमि की तरह ये भी पर्टिकुलर आपको एक तरीके का एक्सेप्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इन एक्सेप्शंस के अलावा दूसरे रिलीजियस प्लेसेस की बात करते हैं और उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी के हो चाहे वो माइनॉरिटी के हो, तो आपको बेसिकली सेक्शन 6 के तहत या तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है और इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी यहां पर भुगतना पड़ सकता है। अब हम लोग अगर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है, इसके वायलेशन अगर किसी भी तरीके से होते हैं, यानी इसको तोड़ा जाता है, यानी फिर मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है दोबारा उठाया जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान हमें ये देखने को मिलता है कि जो सेक्युलरिज्म की चीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, जो बेसिकली प्रीएम्बल का भी पार्ट है, जो फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल का भी पार्ट है, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से खतरा जो है मंडराया जा सकता है। प्लस यहाँ पर जो रिलीजियस इक्वालिटी की बात हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, ये चीज भी उसके खिलाफ पूरी तरीके से जाती है। अब अगर हम लोग इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट को यहां पर क्रिटिसाइज किया जाता है। इस एक्ट को यहां पर दो अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। पहले तरीके से तो क्रिटिसाइज किया जाता है कि जब सारे के सारे रिलीजियस प्लेसेस को, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को अगर आपने इस एक्ट के तहत डाला तो आपने बाबरी मस्जिद और प्रभु श्री राम के मंदिर को क्यों नहीं डाला। यानी कि एक तरीके से वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस एक्ट को जो इस बात के फेवर में थे कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही बननी चाहिए, प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। यह पहला क्रिटिसिज्म हो गया, लेकिन ये अलग आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म है। दूसरे आइडियोलॉजी के क्रिटिसिज्म की बात करें तो दूसरी आइडियोलॉजी का क्रिटिसिज्म ये कहता है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता कौन है और सरकार को इस बात का अधिकार दिया किसने है कि मिडावल हिस्ट्री में हिंदू संस्कृति को खत्म करके जो विदेशी इस्लामिक संस्कृति को भारत में बनाया गया था, सिर्फ इस एक्ट के तहत आप हमारी संस्कृति को जमीन के नीचे गाड़ कर कैसे रख सकते हैं। उस संस्कृति को भी अधिकार है दोबारा से पूरे के पूरे भारत में छाने का। यानी कि दूसरा क्रिटिसिज्म हमको इस एक्ट का देखने को मिलता है कि इस एक्ट की वजह से हम लोग अपने इतिहास को कभी जान ही नहीं पाए, जो एक तरीके से बेसिकली क्या है कि हमारे लिए पूरी तरीके से गलत है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट भी बेसिकली कहीं ना कहीं ये कहता है कि इस एक्ट का अगर मिसयूज किया जाएगा तो ये सेक्युलरिज्म के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। अब देखिए एक और इसमें क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा निकल कर आता है। हम सभी लोगों को जुडिशियल रिव्यू के बारे में पता है। अगर इस देश की कार्यपालिका या विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव किसी भी तरीके का कोई एक ऐसा कानून बनाते हैं या कानून इंप्लीमेंट करते हैं जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है या किसी भी तरीके के प्रीएम्बल के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता है, तो जुडिशरी को इस बात का अधिकार है कि उस पर्टिकुलर कानून को रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू।
लेकिन जब जुडिशियल रिव्यू की ताकत की बात की जाए तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सामने कमजोर पड़ जाती है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल के दिन ये कहना चाहे कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं मानता और जितने भी मस्जिद इस देश में बने हैं उन सारे मस्जिदों की जांच की जाए और ये देखा जाए कि क्या उन मस्जिदों के नीचे मंदिर थे या मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। यानी कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की ताकत को रोक देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है, एक तरीके से जो हर्डल है वो बेसिकली बना देता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है चेक एंड बैलेंस का वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब दूसरी एक और चीज यहां पर बात की गई कि भाई जो 15 अगस्त 1947 आपने जो कट ऑफ डेट यहां पर डिसाइड की है रिलीजियस प्लेसेस की, वो आपने 1947 क्यों की है? आपने वो 18th सेंचुरी क्यों नहीं की? आपने वो 17th सेंचुरी क्यों नहीं की? क्योंकि आप तो आजाद भारत की सरकार है और आप इस तरीके के कानूनों की जो फ्रोजन डेट है उसको तो आप चेंज कर सकते हैं। 1947 करने का मतलब क्या है? जब पहला इस्लामिक आक्रमण हमें 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का देखने को मिला था और 1206 से हम लोगों को दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है, यानी कि इस्लामिक सल्तनत देखने को मिलती है, तो उसकी जो डेट है वो तो बहुत साल पहले की होनी चाहिए। क्योंकि जब तक पूरी की पूरी मिडाइवल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होती है तब तक तो सारे मंदिरों को तोड़कर ऑलरेडी मस्जिद बनाया जा चुका था। तो यानी कि अगर आप 1947 की डेट रख रहे हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, यानी तो इसका मतलब यह है कि इस देश की मेजॉरिटी को आप एक तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं और आप इस देश की मेजॉरिटी को यह कह रहे हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री में आपकी संस्कृति और आपके धर्म के साथ जो हुआ आप उसे पूरी तरीके से भूल जाएं और सेक्युलरिज्म का नकाब पहनकर आप पूरी तरीके से सिचुएशन से मूव ऑन कर लें। यानी कि इस एक्ट की इस पर्टिकुलर तारीख की वजह से जो फ्रीज की गई है, हमें हमारे देश की इतिहास के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है। आपके घर के बाजू में जो मस्जिद है, क्या वो शुरू से ही मस्जिद थी या फिर पहले वहां मंदिर था, उसे तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया? इतना जानने का अधिकार तो इस देश के नागरिकों को है ना। कोई भी नागरिक ये नहीं कह रहा इस एक्ट के खिलाफ जाकर कि जो मस्जिद जहां बनाई गई है उसे तोड़ा जाए और दोबारा मंदिर बनाया जाए। जी नहीं, मस्जिद बन गई है, मस्जिद ही रहने दीजिए, क्योंकि हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं और हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन कम से कम हमें असलियत का तो पता चले, हमें हमारे इतिहास का तो पता चले। क्या इस दुनिया में सिर्फ जूइश कम्युनिटी ही ऐसी कम्युनिटी है जिनको ये बात जानने का अधिकार है कि एडोल्फ हिटलर ने उन पर क्या अत्याचार किए? क्या इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को यह जानने का अधिकार नहीं कि विदेशी आक्रामक जब भारत में आए और उन्होंने हम पर क्या अत्याचार किए? जब हम जूइश की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा, तुमने अपने इतिहास को अपने सबूतों के साथ जिंदा रखा। लेकिन जब उसी इतिहास को हम भारत की धरती पर जिंदा रखने की बात करते हैं तो हमारे सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ला लिया जाता है। ये दूसरी आइडियोलॉजी है, यानी कि ये जस्टिस नरीमन के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट की आइडियोलॉजी है। ये क्रिटिसिज्म बेसिकली हमें यहां पर देखने को मिलता है। आप आसान भाषा में अंत में सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए, 15 अगस्त 1947 इस तारीख को रोक दिया गया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इस तारीख के ऊपर रखा गया और कहा गया कि 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा था, यानी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उसे 1947 से पहले के इतिहास में ही गाड़ दीजिए। 1947 के बाद अगर कभी ऐसा होता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो उस पर सरकार काम करेगी। क्योंकि अगर आप 1947 से पहले जाएंगे 18वीं, 17वीं, 16वीं, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं शताब्दी में, तो फिर बेसिकली क्या है कि गड़े मुर्दे उखड़ते ही रहेंगे और ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ जा सकता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस आइडियोलॉजी के फेवर में हैं। क्या आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के फेवर में हैं, जहां आप इस बात को मानते हैं कि इतिहास में जो हुआ उसे इतिहास में ही रहने दो, अब हम वर्तमान और भविष्य की बात करेंगे और आगे चलकर इस बात का ख्याल रखेंगे कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा दोबारा ना उठे? या फिर आप इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हैं और आप ये चाहते हैं कि ये जो तारीख 15 अगस्त 1947 की रखी गई है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, जिस तरीके से राम जन्मभूमि को एक्सेप्शन बनाया गया इस केस में और पूरी की पूरी इतिहास की जड़ों को जमीन के नीचे से खोद कर निकाला गया और सच्चाई सबके सामने रखी गई? क्या आप बाकी मस्जिद और मंदिरों के लिए भी ये चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री में जितनी भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, एटलीस्ट इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कुछ वक्त के लिए खत्म किया जाए, डिसबैन किया जाए
और कम से कम आपको अपने इतिहास के बारे में पता चले। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइए और उसके साथ कारण भी लिखिए और यह भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस नरीमन ने जो बात कही है कि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट शायद खत्म हो सकता है और सारी मस्जिदों को तोड़कर शायद मंदिर बनाया जा सकता है, जस्टिस नरीमन के इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना फेवर में हैं और कितना अगेंस्ट में हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोविजन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1947 नहीं, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, डिस्कस द की क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट ऑन सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू एंड रिलीजियस राइट्स, हाउ हैज द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द एक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। इस सवाल का जवाब जरूर लिखने की कोशिश करिएगा और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और डिटेल में और आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, और ये पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड नहीं है, ये आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी के तहत भी आता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के सोशल इशू और सोशल जस्टिस के भी तहत आता है। तो अगर आप इसी तरीके के टॉपिक को और ज्यादा जानना चाहते हैं तो चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके देश के हर नागरिक को उसका इतिहास सही तरीके से पता हो और ये अवेयरनेस उस तक पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।